पहले से ही लड़की की फीलिंग ही है, लड़का था मेरा बॉडी। जब उनको सब कुछ पता है तभी भी वो लड़का बोल रहे कि मेरा ज़िंदगी चौपट हो जाएगी, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप प्लीज़ ये सब मत करिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप बहुत सुंदर है, मुझे आपको अपनाना है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगा कि चलिए कोई बात नहीं, अच्छा खासा कोई एक इंसान मिल रहे है तो उनके ऊपर मैंने भरोसा कर लिया। प्यार में आके मैंने अपना जेंडर चेंज करा लिया। उन स्क्रीन पे दिख रही है तस्वीर शायद आपको अनबुझा कर सकती है कि ये लड़की है या लड़का। बड़ा सवाल यहीं पे आपको कहीं ना कहीं गुमराह कर सकता है। फिलहाल हम इनसे बात करेंगे कि आज जिस तरह से परेशानियों का सामना कर रही हैं या कर रहे हैं, इन्हीं से ही जानेंगे, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे इनकी चर्चाएं हो रही हैं बहुत बड़ा मैटर है। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम पहले दिलदार अली था, अभी मेरा नाम बारबी खान है और मैं एक ट्रांस महिला हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान से लग रही हैं आप, क्या दिक्कत है आप? परेशानी यही है कि मैं एक ट्रांस महिला हूँ, अभी मैं एक ट्रांस महिला हूँ। पहले मैं लड़का ही था। तो मैं 25 अक्टूबर को 2022 को मैं रसरा में आई थी एक डांस करने के लिए, और भारत बैन पार्टी पकवाइनार का है, वहाँ पे मैं अपना डांस करके अपना जीवन निवास करती हूँ। फिर इसके बाद कमतेला में 2022 को 7 नवंबर को वहाँ पे मैं डांस कर रही थी, और वहाँ पे एक लड़का जो उसका नाम है निखिल यादव, उसका पिताश्री का नाम है हंसनाथ यादव, रसरा का प्रधानपुर का वो निवासी है। उन्होंने मेरे से नंबर मांगा, तो मैंने बहुत नंबर, निखिल ने आपका नंबर मांगा? जी नंबर मांगा, मैंने इनकार किया। फिर उसके बाद बोला उसने कि मैं आपसे दोस्ती बनाना चाहती हूँ और आपसे बात करूँगी, आप प्लीज़ मुझे नंबर प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैंने बहुत सोच समझ के उनको बोला कि ठीक है, तो मैंने अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया। तो हमारा टेक्स्ट से शुरुआत होके फिर कॉल पे, फिर वीडियो कॉल पे हमारा शुरुआत दोस्ती से बनी। 2022 को 26 नवंबर को मैं रसरा में डीजे प्रोग्राम में मैं डांस कर रही थी मीरनगंज में। तो वहाँ पे लड़का 9:30 बजे के करीब वो आए मेरे प्रोग्राम पे, और मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ मैक्सिमम 11:30 या 12 बजे के आसपास। ठंडी के दिन था वहाँ। तो वो लड़का मुझे रूम पे छोड़ने के लिए दबाव डालने लगा, तो मैंने मना किया। तो उन्होंने बोला कि मैं छोड़ दूँगी, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो मैंने वो बोला कि भरोसा तो है, लेकिन जो मुझे लाया है वही लोग हम लोग को छोड़ते हैं। तो अब यही हम आपको रोकना चाहेंगे, इसके आगे सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बारबी खान, पहले आप लड़का हुआ करते थे, अब लड़की हो गए। डांस प्रोग्राम, पढ़ाई लिखाई आपने कितना किया? मैंने BA कंप्लीट किया है। अच्छा। फिर इसके बाद मैंने 2 साल होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई किया। फिर मैंने 2 साल कंप्यूटर का टैली भी किया है। फिर मैं 2 साल का एक मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया है। और बेसिकली कहा जाए तो मैं सब कुछ छोड़ के मैं एक बिजनेसमैन, मतलब वुमेन हो गई अब। तो पहले तो मैन थी, अब वुमेन हो गई। हाँ, मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ, मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे एक इंस्टीट्यूट खोलना था, तो इसी के फाइनेंस के प्रॉब्लम की वजह से मैं डांस करने के लिए रसरा में आई थी। चलिए भाई, आपके जब आप पहले जब बचपन शुरू हुआ होगा, फैमिली आपके साथ थी? जी, मेरी फैमिली मेरे साथ है, और मैं घर में सबसे ख़ानदान में मैं बड़ी हूँ और घर में भी सबसे बड़ी हूँ। मैं घर संभाली थी। फिर उसके बाद मैंने जब पढ़ाई के लिए मैं घर से बाहर आई, तब जाके मैंने अपना लाइफ को शुरुआत किया। जो सूट सलवार पहनना कब आपने शुरू किया था? जैसे आपने बताया कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, तो ट्रांसजेंडर बचपन से ही होता है इंसान, बीच में तो रास्ते में हो नहीं जाता है। तो ये कपड़ा पहनावा कब शुरुआत किया आपने? कपड़ा पहनने के लिए मैं जब यूपी में आई तब से मैं शुरुआत की। उससे पहले नहीं पहना? नहीं, बिल्कुल जेंट्स का कपड़ा? जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो अटैचमेंट होते हैं, अट्रैक्शंस होते हैं, किधर पुरुष की तरफ ज़्यादा थे या महिला की? एक्चुअली मैं लड़का की तरफ भी ज़्यादा इंटरेस्ट था, मेरा मन एक लड़की की तरह था, लेकिन मेरा बॉडी जो है एक लड़का का था। लड़का का? हाँ, बॉडी लड़के का तरह था, जो थिंकिंग थी वो लड़कियों की तरफ थी। जी बिल्कुल। तो जब बैठना होता था स्कूल में, क्लासेस में, कहाँ बैठते थे आप? लड़के के साथ। लड़के के साथ तो दिक्कत नहीं होता था? अजीब टाइप? बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे, लेकिन सबको इग्नोर करके मैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाई हूँ। अच्छा जी। तो सब हमेशा इग्नोर करते। फिर इसके बाद जब आप यूपी में आते हैं, तो यूपी में क्या करने के लिए आए आप? मैं यूपी में डांस करने के लिए आई थी, और कहीं ना कहीं मुझे यूपी से जाके एक इंस्टीट्यूट खोलना था। अच्छा। तो मैंने अपना बिज़नेस अच्छा खासा चला रही थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन की वजह से मेरा बिज़नेस बहुत डाउन हो गया। अच्छा। तो मुझे कहीं किसी ने बोला था कि मेरा डांस देख के कि तुम यूपी में चले जाओ, वहाँ पे डांस बहुत अच्छा तुम कर लोगी और अच्छा खासा पैसा भी मिल जाएगी। मतलब मेकअप आर्टिस्ट के बाद आपका मन बना क्या मुझे डांस करना है? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा बिज़नेस नहीं चल रही थी। अच्छा। और कहीं ना कहीं मेरा घर मेरे ऊपर
प्रॉपर्टी, Depend, हाँ। हाँ। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं कुछ करना है, तो मुझे लगा कि मैं अपना कला बेच के खा सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर है। तो इसलिए मैं आ गई थी डांस के लिए। अच्छा। हाँ डांस करने आती हैं, फिर डांस करते करते बीच में एक लड़के से प्यार होता है आप जी, दोस्ती बन गया। दोस्ती बना के फिर रेप हो गया मेरे साथ। आपके साथ रेप? जी, वो ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप। मामला कब का था वो? मामला 26 तारीख को 2022 नवंबर को था। मैं रसरा में प्रोग्राम कर रही थी मीरनगंज में। तो लड़का मुझे घर छोड़ने के लिए जब बोला, बहुत ज़्यादा जो फोर्स। दोस्त आपका था? जी जी जी, जो निखिल यादव है वो। तो घर पे आया, मुझे नशेला प्रदान कर दिया चाय में मिला के। फिर उसके साथ मेरे साथ अननेसेसरीली सेक्स किया। फिर जब मुझे पता चला, मैंने उनके खिलाफ मुकदमा करने के लिए जब बोला, उन्होंने मेरा साथ निभाने का वादा किया, शादी करने का वादा किया। कि कहीं ना कहीं मैं पहले से ही लड़की की फीलिंग ही है, लड़का था मेरा बॉडी। जब उनको सब कुछ पता है तभी भी वो लड़का बोल रहे कि मेरा ज़िंदगी चौपट हो जाएगी, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप प्लीज़ ये सब मत करिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप बहुत सुंदर है, मुझे आपको अपनाना है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगा कि चलिए कोई बात नहीं, अच्छा खासा कोई एक इंसान मिल रहे है, तो उनके ऊपर मैंने भरोसा कर लिया। आपने भरोसा कर लिया कि निखिल मेरा साथ देंगे? जी बिल्कुल, एकदम। और इतना मतलब बखूबी से बोल रहे हैं कि मुझे कभी नहीं लगा था कि ये इंसान ऐसा भी निकल के आएगी। अच्छा। जी बिल्कुल, मैंने भरोसा कर लिया। फिर उसके बाद हमारा रिलेशन बन गया। आपका जब आपके साथ गलत होता है उस दिन 22 तारीख के दिन जब गलत 26 होता है, 26 के तारीख को जब आपके साथ गलत होता है, तो आपको क्या होश नहीं होते हैं या फिर आपको पता ही नहीं चलता है? कैसे पता चला कि हमारे साथ अननेसेसरी सेक्स हुआ? एक्चुअली जब मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, उस समय कोई भी नहीं था रूम पे, ठीक है। तो वो मेरे साथ मतलब मौके का फ़ायदा उठा लिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनका कभी ना कहीं उनका एक साजिश भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको हर एक बातें मैं बताती थी कि यहाँ प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम है, आज ऐसा है वैसा है। तो हर एक बातों का उनको मतलब विश्वास था आपको, तो सारी बात शेयर कर दी। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा दिल से मैंने उनको प्यार किया, बहुत ज़्यादा भरोसा भी किया था एक दोस्त के हिसाब से। मुझे नहीं लगा था कि वो मेरे साथ गलत कर देगी। जब मेरे साथ गलत हो गया था और मैंने उनके खिलाफ मुकदमा के लिए बोला, तो उन्होंने मेरा साथ निभाने का दावा कर दिया। अच्छा, आपने कहा कि मैं आपके साथ आपका मुकदमा करूंगा, तब कहा कि मैं साथ निभाऊंगा। जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ जब साथ निभाने की बात? हाँ, साथ निभाया है, ऐसा नहीं है, बहुत दिनों तक सही था। कितना दिनों तक साथ रहा? हम 9 महीने तक साथ रहे। 9 महीने साथ रहे। फिर अचानक क्या होता है कि आप जो है कि बिछड़ जाते हैं? ऐसा होता है कि मैंने प्यार में आके मैंने अपना जेंडर चेंज करा लिया। उनके वजह से मुझे उन्होंने कहा था? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करके, मैंने ना भी बोला था। मैंने बोला कि दुनिया वाले हमको ठुकरा देते। कहीं ना कहीं मैं अभी यहाँ पे लड़की का कपड़ा पहन कर घर जाऊँगी, तो मैं लड़का का कपड़ा पहन के मैं अपने समाज के साथ रह सकती हूँ, जो अपना दुनियादारी है। तो मैं अगर ट्रांस वुमन बन जाऊँगी तो मुझे किन्नर कहला जाता है, तो मैं वो नहीं बनना चाहती हूँ। वो एक टैग मुझे नहीं लगाना है। वो लड़का मुझे क्या बोलता है कि आपको कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आप एक लड़की की तरह दिखती है और कहीं ना कहीं आपका स्वभाव भी लड़की की तरह ही है। तो मैंने बोला ठीक है, आप आगे जाके साथ निभाएंगे? उन्होंने बोला बिल्कुल निभाएंगे और आप करके आइए। तो हम लोगों ने डिसाइड करके मैंने अपना ऑपरेशन कराने का डिसाइड। दोनों लोगों ने प्लानिंग बना लिया कि अब हमको इस काम से छुटकारा पाना, यानी पुरुष से महिला बन जाना है। जी हाँ, प्लानिंग बना लिया आपने। जी। तो उसमें खर्च भी आए होंगे? जी बिल्कुल। कितना खर्चा है? 2 लाख रुपए मेरा खर्चा हुआ है। मैं दिल्ली में मेपल केयर हॉस्पिटल मैंने अपना ऑपरेशन किया 16 मार्च को 2023 को। अच्छा। तो फिर उसके बाद कई ऑपरेशन होते हैं उसके? हाँ, उसके बाद मेरा एक लास्ट ऑपरेशन है। अभी हाल ही में मेरा 5 महीना हुआ है ऑपरेशन का, पहला वाला ऑपरेशन। मैं अभी दूसरा वाला ऑपरेशन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी अगर मैं मेंटली और फिजिकली और हेल्थ अगर मेरा अच्छा होता तो मैं कर लेती, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और अभी मैं उस कदम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे सोच समझ के ही बढ़ाना मतलब मेंटली भी डिस्टर्ब है, फिजिकली भी डिस्टर्ब? बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हूँ। एक बात बताइए कि सब कुछ तो हो गया, जब जेंडर चेंज करा लेती हैं आप, तो फिर क्या वो लड़का आपका साथ क्यों नहीं देता है? क्या कार ऐसी आई थी कि वो साथ छोड़ देता है आपका? एक्चुअली हर कोई लड़का ये नहीं सोचता है, ठीक है। जो सच्चा प्यार करते हैं तो वो तो साथ निभाती है। जो पैसों का भूखी है और जिस्म का भूखी है, वही ये सब करता है। तो मैं यही बोलूँगी, उसको शायद ये हवस था कि मुझे पैसा भी चाहिए और उसका शरीर भी चाहिए, तो वही जो उसको चाहा, उसको मिल गया। फिर उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर उसने मेरे को रास्ते पे तो आप तो लड़की बन गई, फिर लड़की बन गई, फिर लड़की बनने के बावजूद भी उसने धोखा दे दिया। अभी पता नहीं उनके दिल में क्या है। मैंने खोल के सब कुछ बताया कि मेरा बच्चा नहीं होगा,
क्योंकि मैं एक ट्रांस वुमन हूँ, जो भगवान नहीं दिया है वो कभी डॉक्टर नहीं दे पाएगी। तो इसलिए मैंने उनको बोला है, तो बोला है कि हर कोई लेडीज़ ऐसा भी होता है कि उन लोगों का भी बच्चा नहीं होता, तो उन लोग जैसे घर बसा रही है, एक साथ रह रही है, हम उनमें से आपको एक पकड़ लेंगे और हम एक गोद ले लेंगे बच्चा, जिसका माँ बाप नहीं है उसको एक माँ बाप मिल जाएगी। मैंने बोला बंदा इतना सही बोले तो आगे जाके शायद मेरे साथ निभाएगी।